नमस्कार। मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ईरान युद्ध जल्दी खत्म होगा या और चलता ही रहेगा। अब मैं कोई जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट तो हूं नहीं, पर हाँ, एक कॉमन आदमी की तरह यहां वहां से न्यूज़ इकट्ठी करके फिर उस पर अपना दिमाग लगा के सोचता हूं। तो मेरे हिसाब से ये ईरान का युद्ध शायद 20-25 दिन, एक महीना या उससे भी और लंबा थोड़ा खिंच सकता है, और उसकी ठोस वजह है। आइए जानते हैं मेरे हिसाब से में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे हमारी 5-6 जने की एक फैमिली होती है और कहीं से हमको न्यूज़ मिलती है या कोई मैसेज आता है कि भाई आगे गैस नहीं मिलने वाली या डीजल पेट्रोल नहीं मिलने वाला, तो हम लोग भगदड़ में लग जाते हैं, लाइनों में लग जाते हैं और इतनी तकलीफ़ें झेलने लगते हैं और इतने टेंशन में आ जाते हैं, इतने प्रेशर में आ जाते हैं ये सब मैनेज करने के लिए। आप सोचिए कि कोई भी देश की, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, जो टॉप अथॉरिटीज़ हो, जो डिप्लोमेट्स है, वो हजारों करोड़ों लोगों के लिए ये गैस का इंतज़ाम करते हैं, डीजल पेट्रोल का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। वो इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, प्लस उसमें दूसरे देशों की गवर्नमेंट का प्रेशर। बहुत मुश्किल है ये सब झेलना है। तो मैं स्पेशली अपने देश के लिए बोल रहा हूँ, जो भी लोग हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, जो भी लोग ये सब मैनेजमेंट में, हमारे लिए मैनेजमेंट में, गैस मैनेजमेंट में, पेट्रोल डीजल मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, आपको दो हाथ जोड़ के वंदन है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों की वजह से हम लोग को इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती जो बाकी के देशों को झेलनी पड़ रही है। सो थैंक यू वंस अगेन। आइए आगे चलते हैं कि ईरान का युद्ध और 20-25 दिन, एक महीना उससे ज्यादा कैसे चलेगा, उसके ठोस कारण। मेरे हिसाब से पहला ठोस कारण अमेरिका का बजट और रणनीति। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हाल ही में ईरान युद्ध के लिए लगभग $200 बिलियन की विशेष मंजूरी मांगी है। ट्रंप ने शुरुआती दिनों में, युद्ध के 2 ही दिनों में, बोल दिया था कि रोजाना खर्च लगभग $1 से $2 मिलियन होता है। अब $200 बिलियन, वे पूरा खर्च जो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, वापस से जो रिबिल्ड करने के लिए उनको चाहिए, उसका गिन के वो $200 बिलियन बोल रहे हैं। पर जो हथियारों का खर्चा अप्रोक्सीमेटली उनको $1 से $2 मिलियन आ रहा है। अगर हम लोग 200 मिलियन भी गिने तो $1 से $2 मिलियन यानी करीबन 100 दिन तक युद्ध चल सकता है, ये ट्रंप सोच रहे हैं। तो इससे साफ है कि अमेरिका खुद भी लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। दूसरा ठोस आधार है ईरान की मोज़ेक डिफेंस रणनीति। ईरान ने अमेरिका की पुरानी लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखा है। लीबिया में जनरल गद्दाफी, इराक में सद्दाम हुसैन, इन सब जगहों पर अमेरिका ने सबसे पहले टॉप लीडरशिप को खत्म किया, फिर रेजिम चेंज किया और नया नेता बिठा दिया। लेकिन ईरान ने इस पैटर्न को समझ लिया और इसका श्रेय जाता है जनरल मोहम्मद अली जाफरी। हाँ, जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने यह देखा, इराक में जब सद्दाम हुसैन नहीं रहे तो अमेरिका तुरंत सफल हो गया, और उन्हें यह 100% मालूम था कि एक न एक दिन ईरान को अमेरिका से लड़ना पड़ेगा और ईरान की भी ऐसी हालत न हो। इसीलिए उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जिसे कहा जाता है मोज़ेक डिफेंस। अब मोज़ेक डिफेंस सिस्टम में जैसे ऊपर की लीडरशिप अगर खत्म हो जाए तो भी हर एक टुकड़ी अपने से लश्कर की तरह लड़ती रहेगी। वही आज हम देख रहे हैं। जैसे आज जब खामेनी, सुलेमानी और गनी नहीं रहे, फिर भी हिजबुल्लाह, हौसी और शिया मिलिटाइज लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हर टुकड़ा खुद लड़ सकता है। मोज़ेक डिफेंस रणनीति को समझने के लिए मैं एक आसान सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे कोई आईना होता है, शीशा होता है, अगर वो टूट जाए तो भी हर एक टुकड़ा, आईने का हर एक टुकड़ा एक आईने की तरह काम करता है। तो वैसे ही आज ईरान में जो आप देख रहे हैं वो ऐसा ही है कि एक पूरा सिस्टम था, उसमें से टॉप लीडरशिप पूरी टूट चुकी है, कोई नहीं है। तो हर एक छोटी छोटी
जो टुकड़े हैं, सेना के टुकड़े हैं, वो एक सेना की तरह लड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें निर्देश कौन देता है। इन्हें निर्देश कहीं से नहीं मिल रहे हैं। यही तो उनकी तैयारी थी कि यदि ऐसा कुछ हो कि भाई टॉप लीडरशिप ये सब खत्म हो जाए, तो उन्होंने पहले से ही फतवे जारी कर दिए थे, यानी निर्देश जारी कर दिए थे कि भाई आपको ऐसे ऐसे अटैक करने हैं, ऐसे ऐसे लड़ना है। तो अब उनका बॉस कोई भी नहीं है, वो अपने आप से वही फतवों को अमल में ला रहे हैं, वैसे ही अटैक किए जा रहे हैं। इससे अमेरिका की मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि यदि वे युद्ध रोकना चाहे तो शांति वार्ता किससे की जाए? इनका कोई टॉप लीडर तो है नहीं। तो जब तक ईरान में कोई एक टॉप लीडर न आए और वो ये सारे गुटों को जब तक इकट्ठा न करे, तब तक शांति वार्ता भी नहीं हो सकती। यह बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खत्म हो जाने के बाद भी कई ग्रुप लड़ते रहे। जैसे जर्मनी की सेना है, एसएस यानी हेनरिक हिटलर ग्रुप था, वे निर्देश सीधा हिटलर से लेते थे। अब हिटलर नहीं रहे, फिर भी युद्ध भी खत्म हो गया, फिर भी ये लड़ते रहे। ईरान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तो मेरे हिसाब से ईरान का युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। कम से कम 1 महीना या उससे भी थोड़ा ज्यादा। अमेरिका का बड़ा बजट और ईरान की मोज़ेक डिफेंस रणनीति इस युद्ध को लंबा खींच सकती है। हां, एक लेटेस्ट अपडेट जो मुझे मिला है वो है कि अप्रैल 19 से पहले शायद ट्रंप इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या यह युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है या लंबा चलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए मेरी चैनल मेरे हिसाब से को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।